हम सबके पास जीने के लिए केवल एक ही जिंदगी है। हमारा जीवन मूल्यवान होना चाहिए, मायने रखना चाहिए, इसका उद्देश्य होना चाहिए और सच में ये तो अद्भुत होना चाहिए। जैसे मैं अपने आसपास देखता हूं तो देखता हूं कि जीवन हार और परेशानी और निराशा में जिया जा रहा है। मैंने इसके बारे में बोझ महसूस किया, क्योंकि ऐसा जीवन जो परिपूर्ण नहीं, उसका तो अस्तित्व ही नहीं होता है। और जो कुछ भी मैंने वचन में पढ़ा है, परमेश्वर हमें हमारी समझ से परे आशीषों के जीवन की प्रतिज्ञा करता है। ये सच में अद्भुत से परे जीवन है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलवाया, ऐसे दोस्त जिनके बारे में मैं सोचता हूं कि इन्होंने अद्भुत से परे जीवन पाया है, कि वो मेरे साथ में बैठे और चर्चा करें कि एक बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली जीवन जीना क्या होता है। हम सैंटियागो में भोजन के लिए एक साथ इकट्ठे हुए और अभी आप जो देखने वाले हैं, ये तो हमारी अद्भुत बातचीत का भाग है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोगों को बताना चाहता हूं, विश्वासी होने के लिए सबसे मुश्किल बात प्रतिदिन की है, यानी हर सुबह जागते हैं और आपका ऐसा जीवन जीना होगा। ये 100 यार्ड का डैश नहीं है, ये मैराथन जैसे है। और इब्रानियों 10 में ये कहता है कि तुम्हें धीरज रखना, और मैं इसके लिए कहता हूं आमेन। जी हाँ, धीरज रखना या संयम, ये तो बस वहां पर रहना है, और जब सब कुछ मुश्किल होता है तो हिम्मत नहीं हारनी है, और प्रभु ने जो लक्ष्य रखा है उसके लिए काम करते चले जाना है। और अपने जीवन में धीरज को बढ़ाने के लिए एक समस्या यही होती है, जबकि देखा जाए तो धीरज के लिए एक साधन दिया गया है, वो है विरोध। जी और हमें विरोध में भी इस बात को सीखते चले जाना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। यानी अगर आमीन। धीरज चाहिए तो इन बातों में से होकर जाना पड़ता है। हाँ। और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं जब आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। क्रक, आप इसे कैसे करते हैं? देखिए, यह एक चुनौती है। एक खिलाड़ी के तौर पर आपको सहनशील तो होना ही होता है। मानसिक शारीरिक तौर पर आप कई बार थके होते हैं, पर फिर भी जो आपका पेशा है वो आपको मजबूर करता है कि आप लगातार आगे बढ़ें, चाहे परिस्थिति जो हो। कभी आप चाहते हैं थोड़ी देर सोना, छुट्टी लेना, पर ऐसा नहीं हो सकता, आपको जाना ही होता है। आत्मिक जीवन भी कुछ हद तक ऐसा ही होता है। मुझे लगता है सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। जब आप आत्मिक तौर पर सशक्त हैं, आत्मिक तौर पर सहनशील हैं, और मैंने महसूस किया है कि इसका प्रभाव आपके जीवन के हर भाग में पड़ता है, आपके पेशे में, आपके व्यक्तिगत जीवन में। क्योंकि अगर आपका आत्मिक जीवन सही है तो आने वाली समस्याओं का सामना आप सही तरह कर पाएंगे। जरूर हम सबों के जीवन में चुनौतियां, परेशानियां रही होंगी। मैंने इनकी पुस्तक में पढ़ा था। वे एक बार अपने डेस्क के नीचे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। प्रभु ने उन्हें उस स्थिति से बाहर निकाला जिससे वे दृढ़ हुए और गवाही दे सके, ताकि मेरे जैसे लोग उनसे सीख सकें। डेविड, मैंने आपकी किताब में नहीं पढ़ा जब आप डेस्क के नीचे आ गए थे। क्यों ना इसके बारे में हमें बताइए। खैर 1985 में बैंक वालों ने कर्ज पहले जमा करने की धमकी दी थी, और वह बहुत बहुत कठिन समय था। जैसे हम सब उसी में से कभी कभार गुजरते हैं, इसलिए मैंने स्वयं को अपनी मेज पर पाया। अब जानते हैं महीने पर महीने बीत गए, मैं करीब करीब आते गया, और अब जानते हैं केवल परमेश्वर पुकारने की प्रयास और ढूंढ कर निकालना कि मुझे क्या बदलने की आवश्यकता है। सही में मैंने सोचा कि एक परीक्षा है व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए, और प्रभु मुझे अगले स्तर पर ले जाना चाहता था। उस समय हमारे पास केवल 12 दुकानें थी, परंतु प्रभु चाहता था कि हमारे पास 1200 दुकानें हो। लेकिन 12 दुकानों के लिए हमें अधिक घमंड था, और मैं सोचता हूँ वास्तव में प्रभु मुझसे मेरे घमंड के विषय में बात कर रहा था, और ये अच्छी बात थी। वह मेरे जीवन में सबसे खराब समय था और मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय भी था। यानी अब जीवन में पीछे मुड़कर देखे तो आप ये मानते हैं कि वो कदम रखने का एक पत्थर था जो प्रभु ने आपके लिए रखा था। हमें प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है, निश्चित करने के लिए कि हम प्रभु की महिमा को दें उन बातों के लिए जो वह हमारे जीवन में करता है। तनाव में समझने के लिए मदद करता है, और ये हमारे लिए मायने रखता है कि हम क्या सोचते हैं और अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा, बुरा या मानसिक रोग से कुछ भी होता है तो इसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। बैठता हूँ और सोचता हूँ कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी पत्नी से मैं ये बात करना चाहता हूँ और उसे साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या सोच रहा हूँ और किस हालात से गुजर रहा हूँ। हमेशा कठिन परिस्थिति में मसीहा को ही आमंत्रित करता हूँ और ये सोचता हूँ कि मैं उनके साथ भी ये बात करूँ और उनके साथ शेयर करूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जानते हैं बात सच क्या है? जैसे कि डेविड आपने कहा है और आप सब लोग सहमत हुए, संपन्नता एक बहुत अच्छी शिक्षक नहीं है, लेकिन विपत्तियां बहुत ही अच्छी शिक्षक हैं। और बहुत से लोगों के जीवन के बारे में मैंने किताब पढ़ा जो कि सफल हुए हैं, कि वो कहते हैं कि उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी बातें तब सीखी है कि ये सब कैसे काम करेगा, कैसे काम करता है,
जब वो अंधकार के समय में से गए, सफलता के समय में से नहीं गए। सहन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं सोचता हूं कि ये तो अब तो पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ है। हमें निश्चय हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठा और हमारी चर्चा के ऊपर मैंने गौर किया, मैंने एक बात फिर से याद की कि सहन करना तो एक निर्णय है, ऐसा निर्णय जो किसी के जीवन को बदल देता है। और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे धीरज रखने का जीवन बहुत ही जरूरी है अद्भुत से परे जीवन जीने के लिए। लगभग हर एक दिन जब भी मैं सैंटियागो में रहता हूँ, मैं जिम में जाता हूँ कि ट्रेनर के साथ वर्कआउट करूँ। आपको लगेगा ये अजीब है, लेकिन मैं इसे करता हूँ। मेरे ट्रेनर, जिनका नाम है टॉड डर्कन, जो कि हमारे देश के सबसे अच्छे ट्रेनर हैं और हाल ही में उनके साथ बहुत सी अद्भुत बातें मेरे साथ में हुई हैं और वो मेरे अच्छे मित्र बन गए हैं। और इस सच्चाई के साथ में कि वो बहुत ही अच्छे फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट है और मोटिवेटर भी हैं, टॉड डर्कन भी यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और हम अक्सर चर्चा करते हैं एक जैसा होना, जैसे कि शारीरिक ट्रेनिंग और आत्मिक ट्रेनिंग भी। हाल ही में हम वेट लिफ्टिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे और ये तो एथलीट है जो एथलीट ट्रेनिंग लेते हैं और इसके बारे में मैंने यही सीखा है। हैवी वेट अगर हम कभी कभार उठाते हैं तो इससे हमारा बल बढ़ते जाता है और हल्का वजन बार बार उठाने से हमारे अंदर सहने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। अगर जीवन को देखें तो हम में से ज्यादातर लोग हेवी वेट अक्सर उठाते हैं, यानी एक दो बार ही उठाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, बड़ी समस्याएं जो जल्दी से आती हैं और फिर जल्दी ही चली जाती हैं, इसमें दर्द होता है लेकिन जैसे तैसे हम इससे निकल जाते हैं। लेकिन मेरे लिए बड़ी समस्या सबसे मुश्किल समस्याएं नहीं होती हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या जिस पर जय पाना मुश्किल होता है वो ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए कोई हल दिखाई नहीं देता है। ये ऐसी हैं जो बार बार आती हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बलवान हो जाएं, विश्वास के मजबूत स्त्री पुरुष। और इसे हासिल करने के लिए हमें ऐसे स्त्री और पुरुष होना है जो कि धीरज रखते हैं, जो कि संयम रखते हैं। अगर मैं निरंतर आने वाले उस दबाव में डट कर खड़े नहीं रह सकता हूं तो अपने यात्रा के आनंद को खो दूंगा और विश्वास के एक अच्छे योद्धा के रूप में नहीं रहूंगा। बाइबल में एक वचन है जो हमेशा मुझे चुनौती देता है और यह है इब्रानियों 10:36। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में पढ़िए। ये छोटा वचन है, तैयार है तो पढ़ते हैं। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। इसमें थोड़ी और आवाज की आवश्यकता है। चलिए फिर कोशिश करते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, और इसे निश्चित करने के लिए अपने बगल वाले की ओर मुड़कर कहिए, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। ठीक है, मेरे लिए धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि किसी ने एक बार मुझसे ये कहा था, मसीह जीवन तो प्रतिदिन का है, इसके लिए बने रहने वाले निर्णय की जरूरत होती है। और इसलिए परमेश्वर आप में और मुझ में ये रख देना चाहता है कि मैं ये कर सकता हूं। इस तरह से धीरज धरने की अलौकिक योग्यता रखता है। हम तनाव के बीच में हिम्मत नहीं हार सकते हैं। हमारे निर्णय के साथ हम क्या करते हैं, यही तो तनाव लाता है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हमें धीरज की आवश्यकता है। हमें याद रखना है कि मसीह जीवन तो ऐसा जीवन नहीं है जहां 100 यार्ड की डैश नहीं, ये तो मैराथन की दौड़ है। जैसे मैंने पहले बताया, ये प्रतिदिन का है। आप सुबह उठते हैं और मसीह जीवन बिल्कुल आपके सामने होता है कि आज के दिन आप कैसे जीवन जीते हैं, उस परेशानी को कैसे प्रत्युत्तर देंगे जो हमेशा हमारे सामने में बनी रहती है। तो यहाँ बाइबल की 58वीं किताब से यानी इब्रानियों की पत्री से हम देखेंगे ये कुछ कार्य नीति जिससे मदद होगी कि धीरज धरने की विशेषता बढ़ती जाए। मैं आपको बताऊं, एक एक करके देखेंगे और इस किताब से हम इसका विवरण देखेंगे। सबसे पहले, अपने क्लेशों को गले लगा ले। आप कहेंगे, पास्टर मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं, जीवन में ये सबसे मुश्किल बात मुझे जान पड़ती है। इस संसार में कौन अपनी विपत्तियों को गले लगा लेता है? लेकिन बाइबल बहुत ही स्पष्ट है कि जिस तरह से परमेश्वर अपनी संतान को धीरज धरना सिखाता है, ये तो विपत्तियों के द्वारा है। मैंने आपको बताया कई साल पहले जब मैंने यहां पर शुरू किया था, किसी ने मुझसे कहा, वो तो चक स्विंडॉल के लिए एक ट्रिब्यूट था। उन्होंने कहा परमेश्वर ने उनका सामर्थ्य उपयोग करने के पहले उन्हें कुचल दिया। और मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं इन सारी बातों से बच निकलूं।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच निकल सकते हैं। रोमियो अध्याय 5 में पौलुस इसी मुद्दे को बता रहा है। उसने लिखा कि हम क्लेश में घमंड करते हैं, ये जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से खरा निकलना, और धीरज से चरित्र उत्पन्न होता है, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ये जो क्लेश है ये हमारी मदद करते हैं कि हम धीरज धरना सीखें, और धीरज हम में एक चरित्र निर्माण करता है, और चरित्र के लोग तो आशा के लोग होते हैं। यही तो आत्मिक परिपक्वता के लिए बाइबल का भेद होता है कि सीखें कि मुश्किलों से कैसे निपटते जाएं। 15वीं अमेरिकन कॉम्पिटिटर स्विमर केडी लेडेकी ने संसार को चौंका दिया गोल्ड मेडल जीतकर 800 मीटर फ्री स्टाइल में लंदन ओलंपिक गेम में। और 4 साल बाद रियो डी जेनेरो में 2016 के ओलंपिक गेम में वो सबसे ज्यादा विख्यात ऐसी महिला थी। और फिर उन्होंने कहा कि वो 5 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल ले चुकी है और उन्होंने 13 ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेडेकी की उपलब्धियां अनदेखी नहीं की जा सकती हैं। यानी संसार तो चैंपियन से भरा है, तो उनमें कौन सी खास बात है? वो अपने विजय की मार्जिन के कारण बहुत ही अद्भुत होती हैं। वो अपनी ही लीग में कॉम्पीट करती हैं। माइकल जॉर्नर रॉचेस्टर मिनेसोटा में, जो कि एक रिसर्च करने वाले हैं, ह्यूमन परफॉर्मेंस और फिजियोलॉजी में महान है, उन्होंने कहा ये आज इस संसार में सबसे महान ऐसी एथलीट हैं। ये अद्भुत है बहनों, आप इस बात को अपने साथ रखिए। और जब वो आराम कर रहे थे तो आप उन्हें केडी लेडेकी के बारे में याद दिलाइए। अब मैं बताऊं वो क्यों महान हैं। और वो डोमिनेट की गई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की सबसे ज्यादा बड़ी मार्जिन से। वो हर इवेंट में 1 या 2% से जीतते आई है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? चलिए मैं आपको इसे समझा कर बताता हूं। 1 या 2% हमारे लिए कोई बड़ी बात सुनाई न दे, लेकिन अगर लद्दाखी 10,000 मीटर की रेस दौड़ती है, जो कि ओलंपिक में सबसे बड़ी ऐसी दौड़ होती है, और अगर वो 1 या 2% से उस रेस में जीतती है, तो वो जीती है जिसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, 100 मीटर आगे रहकर। अगर वो फ्रांस में कोई साइकिलिस्ट होती तो वो लगभग 30 या 40 मिनट आगे रहकर इसे जीतती थी, कुछ मिनट या सेकंड आगे रहने के बजाय। ये कैसे ऐसे सहने वाली चैंपियन बन गई? और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इतने साल तक इसे कैसे बनाकर रख पाई। सरल शब्दों में कहें तो इसके लिए ट्रेनिंग की है, पसीना बहाकर। उसने निर्णय लिया, अनुशासित किया कि वो प्रतिदिन की प्रैक्टिस करते चले जाएं, और मेहनत की कि ऐसे अद्भुत परफॉर्मेंस करते जाएं, बार बार और बार बार। उसका लक्ष्य ये नहीं था कि जीत कर चले जाएं, उसका लक्ष्य था कि हमेशा उन्नति पाते जाएं और निरंतर अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते चले जाएं। और उसने बार बार इसे किया है। उसने एक्सपर्ट्स कोचिंग पाई है, वो उस पर काम करती है, उसके पास ट्रेनिंग प्लान है और वो निश्चय उसी के अनुसार काम करती जाती है। वो क्लेशों को ट्रेनिंग टूल के रूप में उपयोग करती है। उसने चुनाव किया कि वो पुरुष स्विमर्स के साथ में स्विमिंग करे, कंपटीशन करके उन्हें हरा दे। जबकि उसने इतनी उपलब्धि हासिल की है, रिटायर हो सकती, लेकिन फिर भी लद्दाखी आगे ही बढ़ती जा रही है कि वो इसे सहते जाए और मजबूत हो जाए। केडी लेडेकी जैसे हम धीरज का चुनाव कर सकते हैं, मनुष्य के पुत्र की शिक्षा का पालन करके आगे बढ़ सकते हैं। हम परमेश्वर के ट्रेनिंग प्लान को लेकर क्लेशों को गले लगा सकते हैं कि ये मौका हो कि हम मजबूत हो जाएं। हम कभी नहीं जानते कि क्यों परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम मेहनत करते जाएं और क्यों इतनी मुश्किलें हमेशा हमारे द्वार पर खड़ी होती हैं। केवल अनंतकाल में ही हम इस मुद्दे के आगे और पीछे के भाग को समझ पाएंगे। लेकिन इब्रानियों, याकूब और रोमियो के संदेश के आधार पर हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे क्लेशों का उपयोग करेगा कि हमारे अंदर में ये विशेषता बढ़ाती जाए कि हम धीरज धरे, डटे रहें और वहां पर बने रहें। और बाइबल में यही तो चरित्र का मुख्य गुण है। जब भी मेरे साथ में ऐसा कुछ होता है जिसकी मैंने अपेक्षा नहीं की है, हाल ही में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। मेरी परीक्षा हुई कि सबसे पहले पूछूं क्यों। मैंने बताया कि आप जितनी भी बार परमेश्वर से क्यों पूछ ले, वो बंधा नहीं कि आपको जवाब दे। मैं सोचता हूं हमेशा हमारा सवाल क्यों ना हो, लेकिन यह होना चाहिए कि क्या। प्रभु, मेरे जीवन में इस समय में तू क्या करना चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं सीख लूं, और मैं कैसे अपने क्लेशों को गले लगा सकता हूं कि मैं यीशु का सहन करने वाला अनुयायी हो जाऊं। यहां दूसरी बात है, खुद को चैंपियंस के बीच में रखिए। एक बार फिर से ये इब्रानियों की किताब से है, और इस बार 12वें अध्याय से, और आज ये हमारे लिए वचन है। और जैसे आप जानते हैं, इब्रानियों का 12 अध्याय इसलिए शब्द से शुरू होता है,
और शायद आपने मुझसे सुना होगा या दूसरों से सुना होगा कि जब भी इसलिए शब्द देखते हैं तो रुककर सोचना होगा ये किस लिए है, ठीक है। और इसलिए ये शब्द हमेशा उसके साथ में एक एरो होता है जो पिछली बात दिखाता है। इसलिए शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा अगर उसके पहले कुछ नहीं लिखा है। और इसलिए शर्त है कि इसलिए इब्रानियों 12 के इसलिए शब्द को समझने के लिए आपको इब्रानियों 11 के संदेश को समझना होगा और आप इसे समझते हैं। आपको शायद याद नहीं होगा कि ये इब्रानियों 11 में है, लेकिन बाइबल में एक अध्याय है जहां पुराने नियम के सारे संतों का नाम दिया गया है, उन्हें आदर दिया गया उनके विश्वास के लिए, परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता और सहने और धीरज और चैंपियन होने के लिए। इब्रानियों 11 को अक्सर हॉल ऑफ फेम कहा गया है बाइबल में, या हॉल ऑफ फेथ बाइबल में कहा गया है। इब्रानियों 12 वचन 1 हमें निश्चित करना है कि ये जो कहता है उस बात को हम समझ ले। और आइए सबसे पहले मैं इस वचन को पढ़ लेता हूं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। मैं चाहता हूं कि आप समझ लें कि आप कभी भी इब्रानियों 11 के मूल्यों को नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप इब्रानियों 11 के गवाहों को न समझ लें कि ये देखने वाले गवाह नहीं लेकिन बोलने वाले गवाह हैं। वो हमसे बातें करते हैं इस पूरे इतिहास से, अपनी विजय के बारे में। उनके जीवन का अध्ययन करते हुए हम उनसे सीखते जाते हैं, उनके विश्वास की यात्रा को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रभु ने उनका सामर्थ्य उपयोग किया। जब आप मुश्किल से जाते हैं तो एक गवाह को पुकारिए, वो आपसे बातें करे। इसलिए हम पुराने नियम का अध्ययन करते हैं। इसलिए मुझे बाइबल बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये कहानियां तो हमारे लिए गवाह हैं। आप इसे बना सकते हैं। हम क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने ये किया। वो बताएंगे कि उनके जीवन में क्या हुआ है। उनके विश्वास की यात्रा का जब आप अध्ययन करेंगे तो जीवन में बहुत से आशीष पाएंगे। भाइयों और बहनों, आपको ऐसे कुछ चैंपियंस के साथ में रहना होगा अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं। अपने जीवन में धीरज को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दूसरे लोगों ने अपने जीवन में कैसे किया, इस बात को आप सीखते चले जाएं। आप चैंपियंस की कहानी को पढ़िए और देखिए क्या ये आप में ऐसी शक्ति नहीं लाता है, और आप अपने दिल में से ठान लेते हैं। और बाइबल इसके लिए एक बहुत ही महान ऐसा स्रोत है। इन कहानी के द्वारा कुछ लोग कहते हैं केवल बाइबल पढ़नी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते, वो आपके जीवन में आपकी मदद कर सकते हैं। आप कहेंगे वो विश्वासी नहीं, मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? वो जो करते हैं उसे देखिए। फिलिपियों की वो कहानी आपको याद है जब पौलुस ने हमें बताया था कि कैसे चिंता से निपटे। वो प्रार्थना का संदेश पूरा करता है और फिर वो कहता है कि तुम इसके बारे में सोचो, और फिर वो सारी विशेषता बताता है जिसके बारे में हमें सोचते जाना है। जरूरी नहीं कि सभी आत्मिक विशेषताएं होगी। जो बातें भली हैं, जो सच्ची हैं, ये सामान्य विशेषताएं हैं। मैं सोचता हूं यह हमें अनुमति देता है कि हम जानें कि हमारे संसार में सभी लोग विश्वासी नहीं हैं। बहुत से लोग कुछ न कुछ योगदान देते हैं, और अगर उनके पास में सच्चाई है तो वो परमेश्वर से आया, क्योंकि सारी सच्चाई परमेश्वर से आती है। तो अपने क्लेशों को गले लगाएं और चैंपियन से घिरे रहें। आइए मैं एक बात आपको यहां पर बता दूं जो मैं बताना चाहता हूं। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो चैंपियंस नहीं हैं, वो तो आपको नीचे गिराते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे बहुत से लोगों को अपने जीवन में मत रखिए। आपके जीवन में कहने के लिए चैंपियंस चाहिए। आप कहेंगे मुझे दोस्त बने रहना है, आप दोस्त बने रहिए, लेकिन मुख्य बात यह है वो आपको नीचे गिराते हैं। आप उन्हें जितना उठाते हैं उससे बढ़कर तो आप जरा इसके बारे में सोचिए। यानी क्लेशों को गले लगाए, चैंपियंस के साथ रहें, फिर अपनी जिज्ञासा को ढूंढ निकाले और उसके पीछे चले। अगर मौका मिलता है तो आप वापस जाकर पढ़िए फिलिपियों अध्याय 3 से कि पौलुस कैसे बताता है कि वो आगे बढ़ता चला गया लक्ष्य की ओर। उसने यहां वहां नहीं देखा, पिछली बातों की ओर मुड़कर नहीं देखा, और सामने की बातों की ओर आगे बढ़ता गया। यानी अगर जीवन में धीरज बनाना है तो अपने क्लेशों को गले लगाना होगा, खुद को चैंपियंस के साथ रखना होगा, अपनी जिज्ञासा खोजे, उसके पीछे चले, जो आपको रोकता है उससे पीछा छुड़ा ले। तो इस तरह इब्रानियों हमें बताता है। तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप को दूर करके, इब्रानियों का लेखक कहता है मसीह जीवन तो दौड़ने के जैसे है। कोई भी ओवरकोट और लंबे जूते पहनकर नहीं दौड़ता है। नहीं, आपने देखा होगा कि वो जैसे तैसे थोड़े बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं और अपनी दौड़ को दौड़ते जाते हैं। हम अपने दर्दनाक अनुभव से जानते हैं कि अविश्वास परमेश्वर में भरोसा कम करता है। मुझे लगता है कि यही तो वो पाप था जो इब्रानियों के लोगों को रोके हुए था। एक बार विश्वास किया कि परमेश्वर पर्याप्त है, लेकिन अब वो भरोसा खो बैठे थे
और वो आगे बढ़ने से डरते थे क्योंकि वो भूल गए थे कि परमेश्वर जिसने पहले मदद की है वो अभी भी मदद करेगा। और ये तो अविश्वास का एक रूप है जो बहुत नुकसान करता है। वो खुद के लिए खेद महसूस करने लगे और ये उनके आसपास एक वजन जैसे हो गया। मैं आज यहां पर ज्यादा समय बिताना नहीं चाहता कि इस बात को देखे कि कौन सा वजन आपको रोके हुए है। मुझे ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप जानते हैं कि ये सच में क्या है। आप जानते हैं यह आपके मार्ग में बार बार आते चले जाता है और आपको रोकते चले जाता है। आप आगे बढ़कर प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हर समय ये वजन आपको रोकता है। मैं इब्रानियों के वचन से आपको चुनौती देता हूं कि इस वजन से पीछा छुड़ा ले, उसे दूर कर दे। केवल ऐसे हटाकर न रखें, उसे नाश करे, अपने अनुभव से उसे पूरी तरह से दूर कर दे। वो वजन आपको परमेश्वर की सेवा करने से रोकने न पाए, आप आनंद को पाएं जो वो चाहता है कि आप पाएं। नंबर 5, हिम्मत हारने के बारे में न सोचें। ओ, क्या मुझे इस पर प्रचार करना होगा? इब्रानियों 12:1 कहता है कि वो दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। क्या आपने देखा कि आओ हम, ये जो शब्द है इब्रानियों में 13 बार आया है और ये हर समय हमसे बात करता है। हाँ, परमेश्वर हमारी मदद करता है, लेकिन उसके अनुग्रह के बिना हम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हमारी भूमिका है। आओ हम आगे बढ़ें, आओ हम इस दौड़ को दौड़ें। बस बैठकर ऐसे देखते न चले जाएं कि जीवन बीते, जबकि प्रभु ने हमें कुछ करने के लिए बुलाया है। ये किताब है जिसने इस साल मेरे जीवन से बातें की है, और इस किताब का अद्भुत नाम है ग्रिट। किताब का नाम यही है। एंजेला डकवर्थ ने इसे लिखा है। इस किताब में उनकी स्टडी है कि किस कारण लोग सफल होते हैं, और यहाँ पर सफलता के 2 विचार बताए गए हैं। सफलता का एक विचार कहता है इसलिए सफल होते हैं क्योंकि सही जीन के साथ पैदा हुए, अच्छे माता पिता थे, अच्छे घर में परवरिश हुई, आपने सब कुछ अच्छा पाया, इसलिए सफल हुए। और दूसरा मॉडल कहता है कि सफलता का उनसे थोड़ा संबंध है, लेकिन ज्यादा नहीं है। सफलता इसी बारे में है कि आपकी जिज्ञासा और आप कितना धीरज धरे हैं उस लक्ष्य के पीछे चलने में। और उन्होंने निर्णय लिया, ग्रिट ये शब्द उपयोग किया, ये तो चाबी है कि सफल हो जाए। और ग्रिट की परिभाषा ऐसी की है। उन्होंने कहा लालची होना, ये तो एक पैर के आगे दूसरा पैर रखना है। लालची होना मतलब दिलचस्प और उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य को थामे रहना है। और लालची होने का मतलब है कि दिन, महीने और कई साल उस बात की प्रैक्टिस में बिताते जाना। लालची होने का मतलब है 7 बार गिर जाने के बाद भी 8वीं बार उठ खड़े होना। उन्होंने इस किताब में ऐसी बहुत सी कहानी बताई, ऐसे लोगों की जो इनमें से होकर गए हैं। मेरी पसंदीदा है एक्टर विल स्मिथ की कहानी। उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी सफलता को इस तरह से बताया है। उन्होंने कहा, मेरे बारे में मैं बहुत ही अलग ऐसी बात यही देखता हूं कि मैं ट्रेडमिल पर मरने से नहीं डरता हूं। मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, ठीक है, शायद तुम में मुझसे ज्यादा योग्यता हो, तुम मुझसे बुद्धिमान हो, शायद आपके पास में ये सारी बातें हो, या सारी 9 कैटेगरीज में ये सारी विशेषताएं हो। अगर मेरे साथ आप ट्रेडमिल पे चलेंगे तो 2 बातें होंगी, एक तो आप पहले उतर जाएंगे या फिर मैं मर जाऊंगा। ये इतना सरल है। वो यही कह रहे हैं कि वो हिम्मत नहीं हारेंगे। वो यही कह रहे हैं कि वो उसमें डटे रहेंगे। बाइबल कहती है कि जो दौड़ हमारे सामने रखी गई है उसे धीरज से दौड़ते चले जाना है और हमें हिम्मत नहीं हारनी है। आपको शायद याद होगा पिछले साल शुरू में मैंने कहानी बताई थी एरिक वेरमेयर नाम के व्यक्ति की। पहला अंधा व्यक्ति जो सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा, पृथ्वी की सबसे ऊंचाई पर। और उनकी जो चर्चा हुई वो एक किताब में बताई गई, टच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड में। और उसके कुछ समय के बाद में मुझे एक लेटर आया एरिक के पिता से, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा। उन्होंने मुझे ये पत्र लिखा, ये दिलचस्प है। इस पत्र में उन्होंने मुझे बताया कि माउंट एवरेस्ट के बाद में क्या हुआ था। उन्होंने कहा, जैसे एरिक अपने एवरेस्ट की यात्रा को पूरा कर रहे थे, उनके टीम लीडर ने उनसे ऐसे वाक्य कहे जो उनके जीवन के अगले अध्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा, एवरेस्ट को आपने जो कुछ भी किया उसमें सबसे बड़ी बात ना होने दे। मतलब अपनी ट्रॉफी को हासिल करके बस ऐसे अपने जीवन में रिटायर होकर न बैठें। और कई साल बाद, यानी पूरे 6 साल की कड़ी मेहनत की ट्रेनिंग के बाद, एरिक अकेले ही चढ़े उस माइटी रैपिड ग्रैंड कैनियन में 277 मील की दूरी, जो अंधे थे। और ये यात्रा तो एवरेस्ट से भी बहुत मुश्किल थी। उन्होंने क्या किया? वो रुके नहीं। वो वहीं पर रुककर ये नहीं कहें कि ठीक है, मैंने देखो ये किया। इस व्यक्ति के लिए उनके सपने उनकी याददाश्त से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और लड़ते चले गए। मेरे लिए आदर की बात है कि मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जिनमें इतना धीरज है।
बाइबल हमें याद दिलाती है कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान दिए रहना है। पढ़िए कि यीशु के साथ में क्या हुआ, वो किन बातों से होकर गया कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। उसने क्रूस को सह लिया और उसके आगे जो आनंद धरा था उसे पाया। उसने सहा, इसलिए हम भी सह लेते हैं। वो अभी भी सहता है, अभी और सदा सदा के लिए। और ये कहना कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे जीवन में सहन करने की जो बात है, चाहे जीवन में कुछ भी क्यों न आ जाए, ये तो परमेश्वर की धीरज धरने की विशेषताओं में जड़ पकड़ी है। कुलुसियों अध्याय 1:11 मुख्य वचन है और यह हमें इस विशेष बात के बारे में याद दिलाता है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पौलुस कुलुसियों को लिखकर कहता है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ। परमेश्वर की महिमा की शक्ति के अनुसार क्यों बल पाने की आपको जरूरत है कि हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। धीरज के लिए बाइबल कहती है जब हम धीरज धरते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार करते हैं तो उस मार्ग में आते हैं जो प्रभु हमारे लिए करना चाहता है। आप निश्चित हो जाए कि उसकी सामर्थ और उसकी महिमा की शक्ति वही तो आपके जीवन का केंद्र हो जाएगी और आपको जरूरत है कि आप धीरज धरे और जीवन में आगे बढ़ें। मैं यीशु का धीरज धरने वाला अनुयायी होना चाहता हूं। मैं ऐसे बाहर निकलना नहीं चाहता, बस सामान्य नहीं रहना चाहता और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप हिम्मत हारे, परमेश्वर के लिए हिम्मत हारे। मैं नहीं चाहता यीशु मसीह के लिए हिम्मत हारे, ना ही वचन के बारे में हिम्मत हारे। अपने पति या पत्नी के लिए हिम्मत न हारे, ना ही अपने बच्चों के लिए और ना ही अपने पड़ोसियों के लिए हिम्मत हारे, न जीवन में हिम्मत हारे। हिम्मत हारने वाले हमेशा पीछे शोक के साथ देखते हैं। तो हिम्मत न हारे, आगे बढ़ते जाएं और प्रभु के लोग हो जाएं। एक साथ प्रभु के काम करें और एक दूसरे को बल देते जाए। जब मुश्किलों में से होकर जाते हैं तो याद रखिए ये नकारात्मक बात नहीं, प्रभु खास बात के लिए आपको तैयार कर रहा है और आप चैंपियन हो जाएंगे। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं इसे फिर से कहूं, परमेश्वर चाहता है कि आपका मसीह जीवन बहुत ही अद्भुत हो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी रुकावटों पर विजयी हो जाएं। आप नक्शे को जानें और परिणाम में आगे बढ़ें उस जीवन में जिसका प्रयोजन प्रभु ने आपके लिए किया है। ऐसा जीवन शुरू होता है यीशु पर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने से और उसके वचन को जानने और उस पर भरोसा करने के द्वारा ही। तो अपना विश्वास प्रभु यीशु पर रखें और उसके द्वारा आप नया जन्म प्राप्त कर लें। आज ही वो दिन है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होने के लिए विनती करते जाएं। जब एक बार आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का ये मुफ्त का वरदान आप प्राप्त करें तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि होने के नाते आपकी यात्रा शुरू होगी। आज आपने विश्वास के कदम उठाया है तो अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को जरूर बताइए। भरोसेमंद सेवकाई या फिर लोकल चर्च को आप बताइए कि आप अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष दे जैसे परमेश्वर के साथ में चलना शुरू किया और मैं आशा करता हूं कि अगली बार आप हमसे मुलाकात करेंगे यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में।